नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। ड्रग्स की तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा दिल्ली पुलिस लगातार कड़ी निगरानी करती रहती है ताकि मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क का सफाया किया जा सके। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया। पुलिस की इसी उपलब्धि पर पेश है हमारी रिपोर्ट। चाहे अपराधियों की चाल नाकाम करनी हो या मादक पदार्थ तस्करों की नकेल कसकर नशे के काले कारोबार का करना हो पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस की नीति हर मामले में जीरो टॉलरेंस की ही रही है। टेक्निकल सर्विलांस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे सूचना तंत्रों के जरिए पुलिस बारीक नजर बनाए रखती है ताकि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसी चौकसी का परिणाम है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडा फोड़कर 3 विदेशी नागरिकों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग तस्करों की पहचान नाइजीरियन नागरिक नमानीवा चिनेजी और आइवरी कोस्ट के रहने वाले फ्रैंक उमर इब्राहिम के रूप में हुई। दरअसल स्पेशल सेल को खुफिया और तकनीकी सूत्रों के जरिए दिल्ली एनसीआर में रह रहे अफ्रीकी मूल के लोगों द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग सप्लाई करने को लेकर सूचना मिली थी। लिहाजा पुलिस फौरन सतर्क हो गई और स्थिति पर नजर रखने लगी। इसी बीच पुलिस ने विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर धौलाकुआं गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल पंप के पास ड्रग की खेप लिए आरोपी नमानी को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने फ्रैंक उमर इब्राहिम को जनकपुरी स्थित माता चरण देवी अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि चिनेजी को वसंत कुंज स्थित ओएनजीसी बिल्डिंग से गिरफ्त में ले लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 14 किलोग्राम से ज्यादा मेथाक्वालोन नाम का प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया। जब्त किए गए नशीले पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई। जाहिर है दिल्ली पुलिस के इतिहास में मादक पदार्थ की बहुत बड़ी बरामदगी है। इस सिंडिकेट के भंडाफोड़ से कई चौंकाने वाले तथ्य पुलिस के सामने आए। मसलन ये तीनों दिल्ली एनसीआर में अफ्रीकी मूल के नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग कार्टेल के सक्रिय सदस्य हैं। ग्रेटर नोएडा की पॉश कॉलोनी के घर में इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था, जहां पर ये ड्रग्स को स्टोर किया करते थे। ये न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि बेंगलुरु और मुंबई में भी ड्रग सप्लाई किया करते थे। ये तीनों दिल्ली के आईएनए मार्केट, वसंत कुंज मॉल, जनकपुरी और विकासपुरी के इलाकों में ड्रग्स का आदान प्रदान किया करते थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया कि ये ड्रग सप्लाई करने के दौरान ट्रेन या हवाई यात्रा नहीं करते थे, बल्कि ड्रग्स की खेप पहुंचाने के बाद ये हवाई मार्ग से वापस दिल्ली आ जाते थे। ये तीनों पर्यटक वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने देश वापस नहीं लौटे। यहाँ रहकर ये अफ्रीकी मूल के नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग कार्टेल में शामिल हो गए। नशे के सिंडिकेट की गहनता से छानबीन करते हुए फिलहाल पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। यकीनन दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे मादक पदार्थ तस्करों के हौसले पस्त होंगे और नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या
1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिणी जिला पुलिस ने एक तस्कर शेरदीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 4 आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आसानी से पैसे कमाने के मकसद से ये स्कूटी के जरिए यूपी से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियार सप्लाई करने के इरादे से एक तस्कर साकेत स्थित मंदिर मार्ग के नजदीक आने वाला है। इसी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेरदीन को धर दबोचा। ये बेसिकली 2-2.5 महीने की काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद शेरदीन को आइडेंटिफाई कर पाए और शेरदीन को ट्रैक करके अभी स्पेशल स्टाफ ने इनको 2 दिन पहले हमने पकड़ा। और इनको जब पकड़ा तो इनके पास से 3 कट्टे बरामद हुए और बाद में इनकी तफ्तीश के आधार पे ये यूपी लेकर के गए हमें, जहाँ पे इनकी फैक्ट्री चलती है, जहाँ ये इस तरीके के कट्टों को असेंबल करते हैं। जाकिर कॉलोनी मेरठ तक हम पहुँचे। वहाँ से हमें 4 कट्टे और मिले। इन्होंने अपने एसोसिएट्स के बारे में हमें बताया, एसोसिएट्स मारूफ और सलीम। यूपी पुलिस की मदद से हम मारूफ और सलीम तक भी पहुँचे और उनके पास से 5 इस तरीके के इलीगल फायर आर्म्स, जिसमें कि 3 कट्टे और 2 राइफल्स थे। पुलिस ने इसके कब्जे से 12 अवैध हथियार बरामद करते हुए तस्करी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी जब्त कर ली है। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने एक लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में सद्दाम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पीड़ित और आरोपी मौजपुर इलाके के विजय पार्क स्थित एक ही मकान के अलग अलग कमरों में किराए पर रहते थे। एक दिन आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसका यौन शोषण किया और फरार हो गया। इसके मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत पर तफ्तीश में जुटी पुलिस को पता चला कि आरोपी बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बस के जरिए अपने घर जा रहा है। इसके बाद फौरन पुलिस टीम ने बस को ट्रैक किया और आरोपी को लखनऊ के पारा थाने के नजदीक गिरफ्तार करने में कामयाब रही। एक 22 साल की लड़की है, वो अपने परिवार के साथ में रहती है। फर्स्ट फ्लोर का मकान है उनका, तो एक कमरे का अकोमोडेशन है। 5 कमरे हैं, उनमें से एक कमरे, पहले कमरे में एक ये लड़का रहता था और 5वें कमरे में ये लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बीच के 3 कमरे खाली हैं, इस समय रेंट पे उन्होंने दिया नहीं, किराए पे रहते हैं ये लोग। तो लड़की अकेली थी, इसने किसी बहाने से उसको बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके तुरंत बाद ये भाग गया वहाँ से। जब वो लड़की के परिवार वाले आए तो जब उसने बताया तो उसके बाद पुलिस को इत्तला हुई और उसके बाद से हम लोग लगे। पुलिस की आगे की तफ्तीश जारी है। अमन विहार इलाके में हुई कार मैकेनिक योगेश की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए रोहिणी जिला पुलिस ने 4 नाबालिग सहित 3 आरोपी निहाल, आकाश और विकास को गिरफ्तार किया है। मृतक के दोस्त का आरोपियों के साथ जमीन संबंधी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने मृतक के दोस्त पर उस वक्त गोलीबारी कर दी जब वो दोनों साथ थे। इसमें योगेश को गोली लग गई और अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से तीनों आरोपियों को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 नाबालिगों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन अमन विहार सेक्टर 22 एरिया में एक गोली से एक शख्स की डेथ की सूचना मिली थी। मौके पे जाके हमें पता चला कि कुछ लड़के एक प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस था सेक्टर 22 में, वहाँ पे आए और गोली चला के भाग गए। तो हमारी टीम्स लगी हुई थी, लोकल पुलिस और स्पेशल स्टाफ की डेडिकेटेड। अलग अलग तरीके से हमने जितने भी रूट पे जो CCTVs थे वो उसकी फुटेज ली और इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस गैदर की। तो फाइनली हमने विदिन 24 आवर्स इस केस को क्रैक कर लिया। जो मेन एलिज था विकास एलियस लाला, जिसने फायर किया था, उसको हमने डिटेन कर लिया। और इसके अलावा आकाश और निहाल, ये 3 लोग हैं जो मेजर हैं और 4 जुवेनाइल्स हैं जिनको हमने एप्रीहेंड किया। टोटल 7 लोगों को हमने इस केस में डिटेन किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 4 डंडे
और वारदात में इस्तेमाल 2 दोपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 बदमाश आबिद और शहबाज को गिरफ्तार किया है। शहबाज हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के 8 मामलों में शामिल रहा है। वहीं आबिद जाफराबाद थाने का वांछित अपराधी है और इस पर 17 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। शहबाज आबिद और नाबालिग के साथ मिलकर खुद का गैंग बनाना चाहता था। हाल ही में नाबालिग ने जाफराबाद इलाके में एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को इसके वेलकम इलाके में अपने साथियों के साथ मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने 66 फुटा रोड के नजदीक जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। एक मोहम्मद नाजिर है 26 साल का। इनको बाएं पैर में घुटने के ऊपर एक लड़का आके गोली मार के चला गया था, तो हमने 307 का मुकदमा इसमें दर्ज किया और वो उसको गोली मार के गया। जब तफ्तीश की तो पता लगा कि हमारे यहाँ पे 3 भाई हैं, तीनों बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल हैं। अमान, अल्मास, आरिस। अल्मास को अल्लू भी बोलते हैं। तो ये तीनों जेल में है और तीनों ही बहुत जाने माने क्रिमिनल है हमारे यहाँ पे। तो इन्हीं का छोटा भाई है जिसने ये इंसिडेंट किया था और रीज़न भी इनकी आपस की एनिमिटी थी। एक अमान जो था ये आमिर अली स्टोरी के मर्डर में जेल गया था, तो उसका जो विटनेस था वो ये मोहम्मद नाजिर था। तो ये छोटा भाई उसको गोली मारने आया था कि वो विटनेस अपना स्टेटमेंट कोर्ट में ना दे। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 पिस्टल, 35 जिंदा कारतूस और चुराई गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले एक तस्कर लवकुश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर मध्य प्रदेश के आर्म्स डीलरों से संपर्क में था। ये वहां से हथियार लेकर दिल्ली के अलग अलग गैंग मेंबर्स को सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हथियारों की डिलीवरी करने के लिए लवकुश द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। स्पेशल स्टाफ ने एक वेपन्स का बड़ा रिकवरी किया है। जो हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम है उन्होंने एक एमपी के जो भिंड मुरैना का एरिया है वहाँ से एक आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया है। वो यहाँ पे हमारे एरिया में एक क्रिमिनल गैंग को वेपन सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। ये पहले भी इसने वेपन वगैरह सप्लाई किए हैं यहाँ पे। वो करीब 10-12 हज़ार रुपये में एक वेपन सप्लाई करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 6 देसी पिस्टल सहित 12 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर दाऊद को गिरफ्तार किया है। दाऊद मध्य प्रदेश के रहने वाले मलखान सिंह से हथियार लेकर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और हरियाणा के गैंग मेंबर्स को सप्लाई किया करता था। ऐसे ही एक रोज जब ये दिल्ली में ज्योति नंदू गैंग के सदस्य राकेश को हथियार सप्लाई करने के लिए ढासा नजफगढ़ रोड पर आया तो उसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 15 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित भगोड़े जतिन सोनी को गिरफ्तार किया है। जतिन पर जनकपुरी और तिलक नगर थाने में रॉबरी और हत्या के मामले दर्ज थे। इस केस में पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वो फरार हो गया था। द्वारका और 30 हजारी कोर्ट में पेशी पर न आने की वजह से इसे भगोड़ा करार दे दिया गया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जतिन मोहन गार्डन इलाके में स्थित पीपल चौक के पास अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में एक व्यक्ति से हुई 4 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शामिल 2 लुटेरे सदर बाजार इलाके में स्थित पीड़ित की फुटवेयर शॉप के पास ही काम किया करते थे। इन्हें दुकानदार के पास पैसे होने की सारी जानकारी रहती थी। शॉपकीपर को लूटने के लिए
दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बना लिया। साजिश के तहत इन्होंने सदर बाजार स्थित शॉप से पैसे लेकर घर जा रहे व्यक्ति को शास्त्री नगर इलाके में बंदूक की नोक पर जबरन रोक लिया। इसके बाद मारपीट कर उससे रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहन छानबीन कर सराय रोहिल्ला इलाके से रामेश्वर त्रिपाठी को दबोच लिया। साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर इनके अन्य साथियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन, 1.5 लाख रुपए, 2 पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी योगेश महाजन को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ये उत्तम नगर इलाके से राह चलते एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। पीड़ित से शिकायत मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि योगेश अपने परिवार वालों से मिलने के लिए विकास नगर स्थित अपने घर पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से स्नैच किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने कोरियर कंपनी में हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान भरत, ओमकार और रवि के रूप में की गई। भरत आदतन अपराधी है और इस पर झपटमारी के 3 मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने जहांगीरपुरी इलाके के भलौसा गांव में बंदूक की नोक पर एक कोरियर कंपनी में लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की और इनके ठिकाने पर छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए लगभग 6.5 लाख रुपए नकद, 12 डिलीवरी पैकेज और डकैती में इस्तेमाल 2 कार भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सदर बाजार इलाके में हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए राहुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इसने सदर बाजार इलाके में एक दुकानदार से बंदूक की नोक पर 8,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गया। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई रिपोर्ट की पुलिस ने तहकीकात की और इसे गाजियाबाद के अफजलपुर से धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई टीटू, खैर मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहे मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ बाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही भारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तो पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसिंग के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली जाबाज महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने साहस और जाबाजी का परिचय देने वाली दिल्ली पुलिस की 10 महिला पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुरस्कार के तौर पर पुलिस महिला कर्मियों को 20-20 हजार रुपए का चेक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ये सभी महिलाएं दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट में तैनात हैं। पुरस्कार पाने वाली इन सभी महिला कर्मियों ने अपने अपने क्षेत्र में जाबाजी का परिचय दिया है। मसलन किसी ने ड्यूटी के दौरान अपनी बहादुरी दिखाई है, तो वहीं जागरूकता कार्यक्रम, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, पुलिस एकेडमी में कमांडो ट्रेनर और गुमशुदा बच्चों और लोगों को उनके परिवार से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जिला पुलिस द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यमुना विहार स्थित एमटीएनएल ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इस कार्यक्रम में भारतीय मुक्केबाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सिमरनजीत कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान जिला पुलिस आयुक्त डॉक्टर जॉय एन तिर्की सहित कई आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बेहतर पुलिसिंग और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाली जिले की 30 महिला पुलिस कर्मियों और अन्य महिलाओं को इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या महत्व है, मैम ने जिक्र किया कि अपनी वर्किंग राइट्स के लिए, अपने वोटिंग राइट्स के लिए ये पहल शुरू हुई थी। तो मैं मानूंगा कि हमारा देश, जो कि काफ़ी बाद में आज़ाद हुआ 47 में, लेकिन इक्वल वोटिंग राइट देने के मामले में अगर देखा जाए तो देश के विदेशों में कई डेवलप कंट्री भी हमसे पीछे हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इक्वल वोटिंग राइट इंडिया के बाद उनको दिया गया है। तो जो हमारी सोच है वो तो प्रोग्रेसिव रही है। हमारे चाहे वो राष्ट्रपिता हों या अंबेडकर जी हैं, उन्होंने ये जरूर ध्यान रखा है कि महिलाओं के लिए न केवल संविधान में, सभी कानूनों में ये प्रावधान जरूर रखे जाएं कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए अनेक पहलुओं पर जोर दिया गया। जाहिर है, इनको अपनाकर न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। एम्पावर्ड वुमेन इज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। जो भी महिला सशक्त है वो एजुकेशन से एम्पावर्ड है। वो एजुकेशन केवल डिग्री की नहीं है, वो एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन की बात है, वो स्किल की बात है। अगर कोई महिला सशक्त है तो जिसने ये स्किल्स या एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन सब डेवलप करी हैं तो वो महिला सशक्त होगी। राष्ट्रपिता गांधी जी सदैव अपनी इस बात को जिक्र करते थे कि कोई भी समाज की सबसे जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है। और इस बात का जिक्र किया कि आप एक आदमी को अगर शिक्षित करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो एक आदमी शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित करेंगे तो वो एक पूरा परिवार शिक्षित होगा। महिला पुलिसकर्मियों को मिला ये सम्मान यकीनन उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करेगा और वो और भी ज्यादा उत्साह से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगी। वहीं अन्य महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बनेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।